कि पिछले जन्म में अगर अचानक वायलेंट तरीके से डेथ हो जाए, जिसे हम अकाल मृत्यु कहते हैं, तो उसके निशान अगले जन्म में बर्थ मार्क्स के रूप में आते हैं। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा केस बताने जा रहा हूं जिसको आप खुद वेरीफाई कर सकते हो, क्योंकि यह केस है इंडिया का और जिनकी बात हो रही है वो आज भी जिंदा हैं। क्या आपको अचानक किसी जगह पे जाके घबराहट महसूस होती है, या आपको लगता है कि आप यहां पहले आ चुके हो? आपके साथ वाले सब नॉर्मल हैं, लेकिन आपके अंदर एक कपकपी पैदा हो गई है। क्या कभी आपको सपने में कुछ ऐसी जगह, ऐसे लोग दिखते हैं जो आपने रियल लाइफ में कभी नहीं देखे? और सबसे बड़ी चीज, क्या आपके शरीर पे जन्म से कुछ निशान हैं? अगर इनमें से किसी एक का भी आंसर यस है तो कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि ये आपकी पास्ट लाइफ से जुड़ा हो सकता है। 100 में से 99 लोग जो इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे उनकी लाइफ चेंज हो जाएगी, दैट्स अ गारंटी। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस वीडियो में तुम्हें पता चलेगा कि जिस चीज से तुम सबसे ज्यादा डरते हो, मौत, वैसी कोई चीज है ही नहीं। और हाँ, सिर्फ फैक्ट्स के बेसिस पे बात होगी, ऐसे माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स जो तुम्हारा जिंदगी को देखने का नजरिया बदल देंगे। नाउ होल्ड ऑन, रीबर्थ या पुनर्जन्म का किसी धर्म या देश से कोई लेना देना नहीं है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि पुनर्जन्म पे सबसे ज्यादा रिसर्च यूएसए में हो रही है। ठीक वैसे ही जैसे एलियंस की खोज में यूएसए आगे है, वैसे ही पुनर्जन्म की रिसर्च में भी वो आगे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के प्रोफेसर जिम टकर की रिसर्च कहती है कि रीबर्थ के केस पूरी दुनिया में होते हैं, इंक्लूडिंग यूएसए। Children's reports of past life memories are not purely a cultural phenomenon. It's not that they only happen in places where there's a general belief in reincarnation. In fact, they happen everywhere. और शुरुआत करते हैं अमेरिकन डॉक्टर ब्रायन वाइस से, जो पुनर्जन्म में दूर दूर तक यकीन नहीं करते थे। लेकिन फिर एक दिन अमेरिका की बहुत प्रेस्टिजियस येल यूनिवर्सिटी से पढ़े डॉक्टर ब्रायन वाइस एक ट्रेडिशनल साइकियाट्रिस्ट थे और कभी भी रीइंकार्नेशन या पास्ट लाइफ जैसी चीजों पर विश्वास नहीं करते थे। उनके लिए ये सब चीजें साइंटिफिक मेडिकल प्रैक्टिस के दायरे के बाहर थीं। लेकिन एक दिन 27 साल की एक लड़की कैथरीन उनके पास आई। कैथरीन को सीवियर एंजाइटी की प्रॉब्लम थी, मतलब अचानक बहुत घबराहट होना, दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाना। उसे अचानक ही बहुत डर लगने लगता था, जैसे वो सांस नहीं ले पा रही। डॉक्टर वाइस ने काउंसलिंग के थ्रू जानने की कोशिश की कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है। जब ट्रेडिशनल तरीकों से पता नहीं चल पाया तो फाइनली डॉक्टर वाइस ने सम्मोहन यानी हिप्नोसिस के प्रोसेस को शुरू किया। लेकिन एक हिप्नोसिस सेशन के दौरान कुछ अजीब हुआ। कैथरीन अपने बचपन से भी पीछे चली गई। उसने बड़ी डिटेल में अलग अलग युगों और जगहों के सीन्स को डिस्क्राइब किया, जिसमें उसने प्यार, दुख, मौत, ये सब अनुभव किया था। पहले तो डॉक्टर वाइस ने इन यादों को कल्पना समझा, लेकिन बहुत जल्द उनका शक पूरी तरह मिट गया। कैथरीन ने बताया कि एक जन्म में वो एक माँ थी और उसका बच्चा किसी बीमारी से मर गया था। इसका उसे इतना दुख हुआ जो इस जिंदगी में भी पूरी तरह से गया नहीं। फिर उसने डॉक्टर वाइस को बताया कि डॉक्टर वाइस का भी एक बेटा था जो सिर्फ 23 दिन का था जब दिल की बीमारी से उसकी मौत हो गई थी। डॉक्टर वाइस बिल्कुल चौंक गए, क्योंकि ये बात उनकी बीवी और उनके अलावा किसी को मालूम नहीं थी। इसके बाद कैथरीन ने उस बच्चे की ऐसी ऐसी डिटेल्स बताई जो डॉक्टर वाइस ने किसी को नहीं बताई थी। इतना ही नहीं, कैथरीन ने ब्रायन वाइस के फादर, जो कि मर चुके थे, उनके बारे में भी बहुत कुछ बताया, बल्कि स्पिरिट वर्ल्ड यानी आत्माओं की दुनिया से उनके फादर के मैसेजेस भी डॉक्टर वाइस को दिए। ये सब सुनकर डॉक्टर वाइस हैरान रह गए, क्योंकि ये सब जानकारी कैथरीन को किसी भी तरीके से पता चलना मुमकिन नहीं था। इन मैसेजेस की एक्यूरेसी और गहराई से डॉक्टर वाइस को समझ आया कि कैथरीन के पास्ट लाइफ मेमोरीज किसी मन की कल्पना नहीं है, बल्कि पिछले जन्म के असली अनुभव हैं। कैथरीन के साथ उनके इस एक्सपीरियंस से दुनिया को मिली एक ग्राउंड ब्रेकिंग बेस्ट सेलिंग किताब मेनी लाइव्स मेनी मास्टर्स, और यहां से शुरुआत हो गई यूएसए में पुनर्जन्म को सीरियसली रिसर्च करने की। अपनी जिंदगी के 40 साल लगा के यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के डॉक्टर स्टीवनसन की रिसर्च ने पुनर्जन्म पे सबसे पुख्ता सबूत ढूंढे। उनकी रिसर्च में सबसे ज्यादा जो चीज निकल के सामने आई वो ये थी
कि पिछले जन्म में अगर अचानक वायलेंट तरीके से डेथ हो जाए, जिसे हम अकाल मृत्यु कहते हैं, तो उसके निशान अगले जन्म में बर्थ मार्क्स के रूप में आते हैं। डॉक्टर स्टीवनसन ने ऐसी ही एक केस स्टडी की टर्की में। 1930s के दौर में टर्की में एक डकैत था जो हाईवे पे लूटमार करता था, लेकिन फिर उसके साथियों ने एक दिन गद्दारी की और उस डाकू को पुलिस ने घेर लिया। लेकिन पुलिस की पकड़ में आने से बचने के लिए डाकू ने अपनी बंदूक अपनी गर्दन पे रख के पैर से ट्रिगर दबा दिया और गोली गर्दन से होते हुए सर के ऊपर से निकल गई। इस डाकू का पुनर्जन्म टर्की में ही हुआ और उसको अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। उसके गर्दन पे और सर पे बचपन से बर्थ मार्क्स थे जो एग्जैक्टली कोइंसाइड करते थे, जहां से गोली गर्दन में घुसी और जहां से सर से निकली। ऐसा ही एक और केस इंडिया का था जिसमें एक 14 साल के बच्चे को अपना पिछला जन्म याद था, जिसमें उसे शॉटगन से सीने पे गोली मार दी थी। शॉटगन से सिर्फ एक गोली नहीं निकलती बल्कि बहुत से पैलेट्स निकलते हैं, जिसकी वजह से छाती पे अलग अलग जगह जख्म बन जाते हैं। जब इस बच्चे को चेक किया गया तो इसके शरीर पे भी छाती पे उसी जगह बर्थ मार्क्स थे। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा केस बताने जा रहा हूं जिसको आप खुद वेरीफाई कर सकते हो, क्योंकि यह केस है इंडिया का और जिनकी बात हो रही है वो आज भी जिंदा हैं। उनके शरीर पे आज भी पिछले जन्म के निशान हैं और उनका नाम है तोरण सिंह, जो पिछले जन्म के सुरेश का पुनर्जन्म है। टीटू का जन्म आगरा के पास के एक गांव में हुआ। सिर्फ 2.5 साल की उम्र में टीटू ने यह कहना शुरू कर दिया था कि उसके माँ बाप और घर परिवार कहीं और हैं। जैसा डॉक्टर स्टीवनसन की रिसर्च कहती है कि बहुत कम उम्र में बच्चे ये सब बोलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पिछले जन्म की यादें उनके दिमाग में काफी फ्रेश होती हैं। 2.5 साल की उम्र में ये बालक ये बताता था कि मेरी माँ का नाम राजकुमारी है, मेरी बहू का नाम उमा है, मेरे पापा जी का नाम चंदा भारती है। तो हम लोग इस पे शक करते थे। हम पूछते थे कि हम कौन हैं, तो ये बताता था कि हम तुम्हारे घर के नहीं हैं। ये सब सुन के घर वाले परेशान तो बहुत हो रहे थे, लेकिन फिर टीटू ने उनको जो बताया वो और हैरान करने वाला था। उसने बताया कि आगरा में उसकी एक टीवी वीसीआर की दुकान है जिसका नाम है सुरेश रेडियो। दुकान में वीसीआर, टीवी, रेडियो, वीडियो सब चीज है। इनकी दुकान है वो मेरी मेरी है। फाइनली माँ बाप ने परेशान होकर डिसाइड किया कि जहाँ टीटू बता रहा है वहां जाके उस दुकान को ढूंढेंगे। सुरेश रेडियो की दुकान मुझे वहाँ मिल गई और वो वाकई एक विधवा उमा की थी जिसके पति का कुछ साल पहले खून हो गया था और उसके 2 लड़के भी थे जैसे टीटू बताता था। टीटू के माँ बाप ने सोचा कि उमा को सब बता दिया जाए। उन्होंने जब उमा को बताया तो एक बार तो उमा को यकीन नहीं हुआ। कोई छोटी बात तो थी नहीं कि सुनिए, आपका पति जो मर गया था कुछ साल पहले, उसने पुनर्जन्म ले लिया है हमारे घर पे। खैर, उमा ने डिसाइड किया कि वो टीटू से मिलने उसके घर जाएगी। टीटू बोले उमा ते तेने में पहचान लो कि ना पहचानो? तो बोली कि नो पहचाना के रोनू सोनू कहाँ पढ़ रहे हैं कि घर ही बैठे हैं? अब वो बोली कि मैंने तो धुन में डाल दी, दोनों बच्चे डाल दे धुन। तो जी बोले अच्छा कि मैं पहचान कर अच्छी तरिया के मुँह पर ना पहचान नहीं कि हम धौलपुर दीदी के यहाँ गए कि माँ दोनों रोनू सोनू को लेके साथ मेला करने के लिए, तो तुमने कहा कि प्रेमा जलेबी खवाई हम तो चुप है। टीटू ने उमा को वो बात बता दी जिससे उमा की बोलती ही बंद हो गई। मौत से एक दिन पहले उमा और टीटू, जो उस वक्त सुरेश था, वो लोग मेला गए थे और मेले में उमा ने सुरेश से कहा कि उसे जलेबी खानी है, तो सुरेश ने उसे जलेबी लाके दी जो उमा ने कार के बोनेट पे बैठ के खाई। उमा काफी शॉक थी, लेकिन अब भी पूरा यकीन नहीं था। तो फाइनली टीटू को उसके पिछले जन्म के बच्चों से मिलवाने के लिए उसके घर वाले आगरा लेके आए। लेकिन दोनों साइड ने प्लान किया कि टेस्ट लिया जाए कि क्या वाकई टीटू बच्चों को पहचान लेगा। तो हमारी ये जिज्ञासा हुई कि इसके बालक जब ये कहता रहता था कि कौन से हैं, तो हमने कहा देख तो लिया जाए कि कौन से हैं। हम लोगों ने तो कभी देखा नहीं था। तो हमने इनके घर पहुंचने के बाद उन्हें सूचना दी कि आप अपने बालक, पड़ोसियों के बालक और इनके सभी बालकों को एक झुंड में बैठा दीजिए। जब हमने कहा कि आप ये बताइए कि रोनी सोनी कौन से हैं जिनके लिए आप रोज कहते रहते हो, तो ये हमारी गोदी से उठा और दोनों रोनी सोनी दोनों बालकों को पकड़ लाया।
तो काम जिंदे पहले बड़ा हो। कैसे? पहले बड़ा हो। पहले बड़े थे तो क्या हुआ? छोटे कैसे हो गए? मैं हाँ। जन्म लाए हो कहाँ लिया जन्म? बाद में तो छोटे हो गए, अब बड़े कैसे होना है? बड़ा तो ठीक है ताकि अब आते हैं उस खतरनाक मोड़ पे जहां सुरेश की मौत हुई थी। जब सुरेश शॉप से वापस अपने घर लौट रहे थे तो घर के पास उन्हें बलवीर नाम के शख्स ने गोली मार दी। काफ़ी जोर से आवाज़ आई थी और उस आवाज़ में सबने कहा कि सुरेश की गाड़ी की स्टेपनी खराब हो गई है, मगर जब गोलियों की आवाज़ थी मैं गाड़ी के पास गई और मैंने ऐसा लगा तो हाथ पे करके थे, मैंने मेरी सीधी चीख निकल गई, किसी ने गोली मारी है। जैसा कि अमेरिकन डॉक्टर्स की रिसर्च कहती है कि अगर शरीर के किसी जगह पे वायलेंस के कारण मौत हुई है तो पुनर्जन्म में उस जगह पे बर्थ मार्क हो सकता है। टीटू के केस में भी ऐसा ही हुआ। सुरेश वर्मा की ऑटोप्सी रिपोर्ट से पता चलता है कि गोली सिर के दाएं तरफ पे लगी। रिपोर्ट से यह भी पता चला कि जख्म कितना गहरा था और उसका कान से कितना फासला था। हैरानगी की बात है कि टीटू के सिर पे एक जन्म निशान है जो रिपोर्ट के मुताबिक उसी जगह पे है जहां पर सुरेश को गोली लगी। अगर तुम्हारे अंदर ये सवाल आ रहा है कि कहीं ये सब फ्रॉड तो नहीं, तो जरा ये सोचो कि इस फ्रॉड को करने के लिए क्या क्या करना पड़ा होगा और इससे फायदा क्या होगा। अगर ये फ्रॉड है तो टीटू के माँ बाप जो कि गांव में रहते हैं, उन्होंने आगरा जाके एक दुकान ढूंढी जिसका मालिक मर गया है और अपने 2.5 साल के बच्चे को दिन रात ये पढ़ाना शुरू कर दिया कि उमा तुम्हारी बीवी है, ये तुम्हारी दुकान है, ये तुम्हारे बच्चे हैं। इतनी सारी डिटेल्स वो कितनी भी कोशिश करके एक बच्चे को नहीं सिखा सकते जितनी टीटू को सुरेश के बारे में पता थी। और सबसे बड़ी बात ये कि ये सब करके फायदा कुछ नहीं है किसी को। और फायदा तो छोड़ दो, माँ बाप को असल में चिंता ये हो रही थी कि टीटू उन्हें छोड़ के ना चला जाए। हम तो सर हैरान है इसलिए कि ये अपने को नहीं बदला और जब मान लो बड़ा हो गया तो उसके बाद में हम लोगों से संबंध ही बिल्कुल खत्म कर देगा। बहुत बड़ा ममता आती है ना कि अपना बालक होते हुए ये सारी कहानी, जबकि हम वैज्ञानिक युग के होते हुए इस बात को बिल्कुल नहीं मानते, लेकिन आज प्रत्यक्ष रूप में देख रहे हैं। अगर अब भी तुम्हें यकीन नहीं है तो लेट मी टेल यू कि सुरेश ने उमा को भी ऐसी डिटेल्स बताई कि उमा ने भी मान ही लिया कि उसके हस्बैंड सुरेश ने टीटू के रूप में पुनर्जन्म लिया है। कौन मेरे को ये लगता है कि मेरे हस्बैंड ने जन्म लिया है, मगर मानते भी हैं, मगर जाते भी हैं, सोचते भी हैं। सोचा है कि है तो जन्म तो हो ही गया, बस फिर वो मिलते रहेंगे, जाते जाते रहेंगे। खैर टीटू अब बड़ा हो चुका है और अब उन्हें लोग उनके नाम तोरन सिंह से जानते हैं। तोरन सिंह जी ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि एक IIT है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे काम किया है और अभी डीन है पतंजलि यूनिवर्सिटी के। इनसे पॉडकास्ट किया गया तो उन्होंने बताया कि उनके पिछले जन्म के परिवार ने उन्हें पैसे देने की भी कोशिश की थी पढ़ने लिखने के लिए, लेकिन उनके पिताजी ने मना कर दिया था। एक्चुअली क्या था कि वो लोग काफ़ी अच्छे पैसे वाले हैं। हाँ। और जो भी है जैसा भी, उन्होंने मेरे को बहुत सारी चीज़ें देने को कहा कि भाई आप वहाँ पढ़ा देंगे, आपका वो कर लें। मेरे पापा ने साफ मना कर दिया। और फिर क्या नाम है, मेरे पिताजी ने बोला कि देखिए हम लोगों को भी दिक्कत होती है, ये भी परेशान रहता है, तो आप लिमिटेड ही आएँ, जब आपका मन हो 2-4 महीने में मिल जाएं। और उमा इसलिए पैसे देना चाहती थी क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि टीटू वाकई उनके पति का पुनर्जन्म है। उन्होंने बोला कि आप खत्म हुए तो उससे पहले हम 1 दिन पहले कहाँ गए थे। मैंने कहा हम धौलपुर मेले में गए थे, आपने कार के बोनट पे बैठ के जलेबी खाई थी। तो इतना स्पेसिफिक और बहुत सारी चीजें थी, अकाउंट नंबर, ये हुआ, हमारा कुछ से क्या लेन देन था, वो बहुत सारे सवाल उनके थे। तो वो सारी चीजें मैंने बताई। अब अपने दिमाग को थोड़ा सा शांत करके सोचो। ऐसा नहीं है कि बच्चे फेमस होने की कोशिश कर रहे हैं। कोई बच्चा ये नहीं कह रहा है कि मैं पिछले जन्म में राजा अकबर था या शिवाजी महाराज था। ये बच्चे किसी नॉर्मल इंसान की बात कर रहे हैं और इनके माँ बाप डॉक्टर्स के पास इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वो घबरा जाते हैं जब उनका बच्चा ऐसी कुछ बात करने लगता है जिसका कोई लॉजिक नहीं है। इससे किसी को फेम या पैसा नहीं मिल रहा, इसलिए झूठ बोलने का कोई मोटिव नहीं है। अब तक मैं आपको पुनर्जन्म को साइंटिफिक प्रूवेबल मेथड से समझा रहा था, लेकिन अब देखते हैं उस नजर से जहां साइंस भी अभी नहीं पहुंचा है। आप कोई भी धर्म देख लो, उसमें मरने के बाद क्या होगा ये जरूर लिखा होगा। या तो आप स्वर्ग जाओगे या नर्क जाओगे, मरने के साथ ही सब खत्म हो जाएगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा। इनफैक्ट सनातन धर्म में एक कॉन्सेप्ट मिलता है आत्मा का, जिसे अमेरिकन साइंटिस्ट कॉन्शियसनेस कहते हैं। अमेरिका और दूसरे देशों में गोवर्धनधारी श्री कृष्ण की महिमा के बड़ी तेजी से फैलने के पीछे श्री कृष्ण कृपा तो है ही,
लेकिन एक कारण यह भी है कि गीता में रीबर्थ के कॉन्सेप्ट को बहुत गहराई से समझाया गया है। अगर आप इस्कॉन जाओगे तो आपको ऐसे बहुत पोस्टर्स मिलेंगे जिसमें रीबर्थ की पूरी साइकिल को दिखाया जाता है। इनफैक्ट गीता चैप्टर 2 वर्स 13 कहता है, जैसे आत्मा इस शरीर में रहते हुए बचपन, जवानी और बुढ़ापे से गुजरती है, वैसे ही मृत्यु के बाद वो दूसरे शरीर में चली जाती है। ऐसे ही श्री कृष्ण भगवत गीता चैप्टर 4 वर्स 5 में कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, मुझे वो सब जन्म याद हैं, लेकिन तुम भूल चुके हो। अंग्रेजी में एक कहावत है, वन व्हाइट क्रो इज इनफ टू डिस्प्रूव ऑल क्रोज आर ब्लैक। सभी कौवे काले होते हैं, इस बात को गलत साबित करने के लिए तुम्हें सिर्फ एक सफेद कौवा चाहिए। आपको हर इंसान का पिछला जन्म नहीं ढूंढना। अगर मेरे बताए किसी एक केस पे भी आपको यकीन हो गया तो आपको मानना पड़ेगा कि पुनर्जन्म होता है। साइंस के एंगल से देखें तो डॉक्टर जिम टकर कहते हैं कि आत्मा को क्वांटम फिजिक्स से समझा जा सकेगा। क्वांटम फिजिक्स एटम्स के भी अंदर की दुनिया है जहां न्यूटन के लॉज भी लागू नहीं होते। तो डॉक्टर टकर का मानना है कि आत्मा या कॉन्शियसनेस इसी लेवल पे होती है और ये कॉन्शियसनेस शरीर के खत्म होने पर नए शरीर को धारण कर लेती है और इसी को भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं आत्मा। आग जिसे जला नहीं सकती, पानी जिसे भिगा नहीं सकता और हथियार जिसे काट नहीं सकता। एक बात का ध्यान रखना, भगवान ने किसी कारण से ऐसी रचना की है कि पुनर्जन्म लेने के बाद हम अपने पुराने जन्म भूल जाते हैं। अभी मैं अपनी प्रेजेंट लाइफ में हूँ, मेरा बेटा है, वाइफ है, परिवार है मेरा आगरा में, तो मेरे को इन चीज़ों से अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि पास्ट इज पास्ट, फॉरगेट अबाउट दैट। ईश्वरी कृपा है मेरे को कि मेरे को याद है अपने बारे में, और मैं यही कहता हूँ इंसान से कि भाई ठीक ठाक कर्म करो, कोई भरोसा नहीं कोई कब लौट के आ जाए, कुछ भी जीवन का पता नहीं है। जो बीत गई सो बात गई। पुरानी बातों को भूल के आज में जीना ही जिंदगी जीने का सही तरीका है। भगवान की लीला तो अभी साइंस नहीं समझ पाया है, लेकिन अगर आपको माइंड रीडिंग या मेंटलिज्म के ट्रिक्स जानने हैं तो ये वीडियो चेक कर लो। मेंटलिज्म सिर्फ एक कला है, ये कोई जादू नहीं, और कला के पीछे के फैक्ट्स आपको वीडियो में मिल जाएंगे। जय हिंद।